Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. So friends, एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है सुंदर सर्स क्लासेस में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपको भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बौद्ध धर्म के बारे में। बुद्धिज़्म जिसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश में बुद्धिज़्म जिसको बोलते हैं। जो आपको पता है कि प्राचीन भारत में हमारे यहाँ भारत की धरती पर दो महान धर्मों का अवतार हुआ, यानी वो दो महान धर्म जो है वो पनपे, और उन्हीं में से एक था हमारा बुद्धिज़्म मीन्स बौद्ध धर्म। और ये हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो है बेशक ये भारत में उतना नहीं फैल पाया, लेकिन वर्तमान के अंदर ख़ास तौर से हमारे एशियाई देशों में जो है बौद्ध धर्म बहुत अधिक जो है क्षेत्र में फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसी यानी इसके संस्थापक कौन थे, उनके जीवन परिचय के बारे में। एक बात मैं और बताऊं आपको मैं फ्रेंड्स कि ये चैप्टर जो ये हमारा है टॉपिक, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वजह से एक वीडियो के अंदर ये संभव नहीं है कि इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको एक वीडियो में दे पाऊँ। तो प्लीज़ आप बने रहिए, ये 1, 2 या 3 पार्ट्स के अंदर जो है मैं आपको इस धर्म से संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको दे पाऊँगा। तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर उन फ्रेंड्स से जिन्होंने कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम अपना शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कि बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म जिसको इंग्लिश में बुद्धिज़्म बोलते हैं, बौद्ध धर्म जो है भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मीन्स 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट जो है इस धर्म का उद्गार हुआ भारत में। और इसी के साथ ये हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के समकालीन ही जैन धर्म भी था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में भी पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में कि बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर ये धर्म जो है भारत में इसकी शुरुआत हुई। और इस धर्म को शुरू करने का श्रेय, यानी हम कह सकते हैं इस धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कह सकते हैं कि जो रियल में जो है इस धर्म को जो लाने वाले थे इस धरती पर, वो हमारे थे गौतम बुद्ध का जो है इनको एक जो है इस धर्म की स्थापना के बाद इन्हें एक पदवी दी गई थी बुद्ध। तो इस प्रकार से जो गौतम बुद्ध, और हम इस पार्ट में पढ़ेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में ही, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध जिन्हें कि एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। देखिए इनका सरनाम है, ये एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा जाता है कि इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से, उपनाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने पदवी जो है वो दी गई है, तो ये बड़े सम्मान की बात है। तो फ्रेंड्स, अब बात आते हैं कि इनके जन्म की। तो इनका जन्म वो जो है 563 ईसा पूर्व मीन्स 6th सेंचुरी BC 563 BC के अंदर इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म जो है वो कपिलवस्तु नामक जो हमारे पास जो इसकी कह सकते हैं कि जो जगह थी, उसके अंदर एक जगह है लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ये बता दूं मैं, वर्तमान में ये स्थान जो है वो भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल के अंदर ये स्थित है। अब बात आती है इनके माता पिता की। अगर हम बात करें इनके माता पिता की, यानी कि गौतम बुद्ध के माता पिता की, तो पहले तो मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो क्या था वो सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके माता पिता, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण, उस समय जो है जो गण थे, ये एक वंश कह सकते हो एक किस्म से, शाक्य वंश या शाक्य गण के ये मुखिया होते थे, यानी राजसी परिवार से संबंधित थे। ये कह सकते हैं हम कि ये इनके जो पिता शुद्धोधन थे उस समय वो शाक्य वंश के मुखिया थे या शाक्य गण के जो है मुखिया थे। तो कहने का मतलब इनका संबंध जो है वो राजकुमार गौतम जिसे हम कह सकते हैं कि ये अपने एक राजसी परिवार से संबंध रखे थे। इनकी जो माता थी, माताजी माया देवी इनकी जो है माता का नाम था।
और ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि इनके जन्म के कुछ दिनों के पश्चात ही इनकी माता माया देवी का निधन हो गया था। और इस वजह से जो है इनका जो पालन पोषण जो है वो इनकी सौतेली माँ ने किया था। तो ऐसा जो है इतिहास में ये माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये बात थी हमारे किसके संबंधित है कि ये इनका जो है कि बचपन के लिए कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो इनके माता पिता और इनके जन्म स्थान, इनके जन्मदिन के बारे में जो जानकारी है। अब बात हम करते हैं इनके कुछ बचपन की, या हम कह लें कि इनके बचपन के बाद इनके जो है अगर हम बात करें इनके जवानी की, जो एज जब इनकी हुई, तो बताते हैं जब इनकी 16 वर्ष की एज हुई, 16 वर्ष की एज जब हुई इनकी, तो इनका विवाह जो है वो हो गया। यानी कि गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ इनका नाम था, राजकुमार सिद्धार्थ या राजकुमार गौतम, इनका जो बचपन के अंदर 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया यशोधरा के साथ। यशोधरा के साथ इनका विवाह हो गया और इन्होंने लगभग जो है वो 13 वर्षों तक वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का जो है वो वहन किया। और इसी बीच कहता है कि उन्हें एक पुत्र का भी पिता बनने का सौभाग्य मिला। इनका एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल था, तो अपना जो है एक उनका बेटा भी था। तो बताते हैं कि इस प्रकार से जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी चलती जा रही थी, तो उसी प्रकार से चलती चलती जो है इनकी ज़िंदगी जो है वो कट रही थी। तो बताते हैं कि जब राजकुमार जो गौतम या सिद्धार्थ जब एक दिन कहता है कि जब वो शाम को समय सैर को निकले, तो उनके साथ एक वाकया हुआ, एक कुछ घटनाएं उनके सामने हुई और इन्हीं घटनाओं ने उनके जीवन को जो है वो बदल दिया। अब वो 4 घटनाएं जो है वो क्या थी, अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये घटना उस समय की जब राजकुमार गौतम एक बार शहर को जा रहे थे, तो कहता है कि जैसे वो निकले तो उन्हें कुछ ऐसी घटनाएं हुई। सबसे पहले उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है, वृद्ध व्यक्ति मिला। वृद्ध व्यक्ति के बाद उन्हें जब थोड़ा वो और आगे बढ़े तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला, आगे बीमार व्यक्ति मिला। और फिर वो थोड़ा सा और आगे गए बीमार व्यक्ति के बाद, तो उन्हें एक शव यात्रा रास्ते में मिली, अर्थात उन्हें एक शव मिला। और फिर वो जब और आगे बढ़े तो उन्हें एक सन्यासी जो है मिला। तो इन 4 जो ये घटना थी, ये घटना उनके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और इस घटना के बाद उन्होंने अपना जीवन का नज़रिया जो है बिल्कुल ही बदल दिया और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ग्रह का त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। इस घर छोड़ने की घटना को जो है महाभिनिष्करण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्करण का नाम दिया गया है। इसे जो है वो एक ये रूप माना गया है कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। इसके बाद बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध जगह जगह भटकते फिरे, इधर से उधर बहुत गए, कई लोगों के पास गए। और अनारकलाम नाम का एक अनारकलाम एक वो व्यक्ति थे जिनको गौतम बुद्ध ने पहली बार अपना गुरु बनाया। इनका प्रथम गुरु के रूप में माना जाता है, जिनसे इन्होंने किसी प्रकार की कोई धार्मिक नहीं बल्कि सांख्य ज्ञान की शिक्षा ली थी। सांख्य ज्ञान या सांख्य दर्शन कह सकते हो आप। सांख्य दर्शन की जो है इन्होंने इनसे दीक्षा ली और इन्हें जो है प्रथम गुरु होने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद कहता है कि फिर भी जो है महात्मा बुद्ध जो है वो संतुष्ट नहीं हुए अपने इस प्रकार जो भी उन्हें कुछ हासिल हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो है फिर आगे चलते गए और व्यक्तियों से मिले और सभी धर्मगुरुओं से मिले, लेकिन कहीं भी कहता है कि उनकी ज्ञान पिपासा जो है वो शांत नहीं हुई। और अंत में कहता है कि उन्होंने 6 वर्षों तक लगातार जो है घोर तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या इन्होंने की। और उसके बाद भी कहता है कि एक दिन जब वो बैठे हुए थे लगभग जब कहता है कि समाधि में बैठे हुए थे, तो अचानक कहता है कि उन्हें इस प्रकार से कठोर तपस्या के बाद लंबे समय के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहता है कि उस दिन जो है वो अमावस्या की रात्रि थी और वो जो स्थान था हमारा,
तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि महात्मा बुद्ध को अपने जो ज्ञान की प्राप्ति कब, कहाँ और किस परिस्थितियों के अंदर हुई। तो फ्रेंड्स बताते हैं कि लंबी कठोर तपस्या के बाद जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कहता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जब वो एक फल्गु नदी के किनारे एक जो हम कहते हैं कि एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, बोधि वृक्ष कहा गया जिन्हें, उस पेड़ के नीचे कहता है कि उन्हें अपना जो अंतर ज्ञान, जिसको हम डिवाइन पावर जिसको हम बोल सकते हैं, कि वो उन्हें प्राप्त हुआ। डिवाइन नॉलेज कह सकते हैं, डिवाइन पावर जो है हम कह सकते हैं कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहता है कि उस समय उनकी उम्र जो है वो 35 वर्ष की थी। कहने का मतलब है कि 35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो उन्होंने अपने परिश्रम, अपने तप, अपनी तपस्या के दम पर हासिल किया था। और उसके बाद जो है गौतम सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध कहलाए, इन्हें बुद्ध की उपाधि दी गई, और उसके बाद से इनका नाम गौतम बुद्ध के नाम से ही इनका जो है वो सरनेम रखा गया। बुद्ध का मतलब ही जो है वो ज्ञानी होता है, तो उन्हें उसके बाद जो है ये बुद्ध कहलाए। और बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने जो प्रथम अपना प्रचार किया, अर्थात जो प्रथम जो हमारा जो ये समागम कह सकते हो, या इन्होंने प्रवचन जो दी, पहली बार जो प्रवचन उन्होंने दिया था वो सारनाथ वो जगह थी। ये भी नोट करने वाली चीज़ है, सारनाथ जगह थी वो जिस पर उन्होंने पहली बार अपना प्रवचन दिया था, अपनी शिक्षा दीक्षा की जो है लोगों को अपने प्रवचन देने की शुरुआत की थी। और बोध गया उस स्थान का नाम है, आज भी ये विद्यमान है। बोध गया उस स्थान का नाम रखा गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज भी वर्तमान में बिहार जिले के अंदर ये जगह स्थित है, गया नाम के स्थान पर है। तो इसका नाम भी जो है उन्हीं के नाम पर बोध गया रखा गया, या ये के बौद्ध शास्त्रों में या बौद्ध ग्रंथों में इसे बहुत ही पवित्र स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के बुद्ध बनने की प्रक्रिया को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना आपने कि महात्मा बुद्ध के गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की प्रक्रिया को, या जो वो समय था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस घटना को वो लोग इसी नाम से जानते हैं। तो ये भी हमारा जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इनके बारे में बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आप इसे संगठित रख सकते हैं। फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के जन्म या उनके जीवन में कुछ प्रतीक, यानी बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीकों को मान्यता दी गई है जो महात्मा बुद्ध के से संबंधित, के जीवन से संबंधित है। तो कुछ प्रतीक हैं जो बौद्ध धर्म में माने गए हैं, जैसे कि कमल और सांड जो है वो जन्म का प्रतीक ये मानते हैं। बौद्ध धर्म में इसे जन्म का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद बात आती है हमारी घोड़े को जो है वो ग्रह त्याग का प्रतीक मानते हैं, ग्रह त्याग का प्रतीक मानते हैं। बोधि वृक्ष जो है बौद्ध धर्म में, बोधि वृक्ष जो है प्रतीक है वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है वो निर्वाण का प्रतीक है, और स्तूप जो है यहाँ वो मृत्यु का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, ये प्रतीक चिन्ह जो है आपने ये चीज़ें जरूर याद रखनी है कि बौद्ध धर्म से जो संबंधित या महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ये प्रतीक जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथों में। तो इसका आपने अच्छी तरीके से इनका अभ्यास भी करना है और इनका ध्यान रखना है कि ये प्रतीक जो है कौन सा प्रतीक बौद्ध धर्म में किस बात के लिए माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने जो कहते हैं कि अपने जो ज्ञान जो उन्होंने बांटा, जो उनके पास जो नॉलेज थी, जो उन्होंने प्रवचन दिए, तो उसमें उन्होंने बताया जाता है कि पाली भाषा का इस्तेमाल किया था उन्होंने, क्योंकि उस समय हमारे पास पाली भाषा जो है वो ज़्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती थी। तो उन्होंने उसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसमें लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे, ताकि लोगों को वो अच्छी तरीके से अपनी बात को वो समझा सकें। और उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रवचन जो है वो वैशाली जो प्रांत था उस समय, वैशाली प्रांत की राजधानी श्रावस्ती था। जो श्रावस्ती
कहता सबसे ज़्यादा जो प्रवचन है उन्होंने अपना जो ज्ञान लोगों को वितरित किया वो कौशल जो वैशाली राज्य था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, तो वहाँ उन्होंने इसके अलावा कौशल वैशाली जैसे कुछ एक प्रांत थे जहाँ उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, अपने जो है प्रवचन जो है वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा दिया। तो फ्रेंड्स ये था कुछ है कि इनसे संबंधित कि उन्होंने भाषा जो है पाली भाषा का इस्तेमाल किया था अपने प्रवचन में और इन क्षेत्रों में ज़्यादातर अपने प्रवचन लोगों तक पहुँचाए। फ्रेंड्स इसके बाद बात आती है कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उस समय वर्तमान में जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक उनमें विशेष तौर पे बिंबिसार और प्रसेनजीत का नाम आता है, जिन्होंने इनके समय के दौरान ही इन्होंने अपना बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। इसके अनुयायी महात्मा बुद्ध के अनुयायी ये बन चुके थे। और आपको याद होगा कि इसके बाद के अगर हम राजाओं में बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे महान राजा का नाम आता है अशोक, सम्राट अशोक का नाम आता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए पूरी दुनिया के अंदर जो इसके लिए काम किया था। तो वो एक प्रसिद्ध नाम जो है सम्राट अशोक का भी इसके बाद आता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की, तो बताते हैं कि 483 BC के अंदर ईसा पूर्व जो है एक जगह है उत्तर प्रदेश में कुशीनारा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये वर्तमान में देवरिया नाम की जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, देवरिया उत्तर प्रदेश में ये जगह है कुशीनारा, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है इसको बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण ये है कि इस नाम से इस रूप में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में जो माना जाता है वो महापरिनिर्वाण के रूप में जो है इसे उल्लेखित किया गया है, ऐसा जो है उसमें ये माना जाता है बौद्ध धर्म के अंदर। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ जानकारी जो थी महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है वो हमने जानकारी जो है इस वीडियो में देखी है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके लिए लाभदायक भी होगी। और शीघ्र ही मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो में अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाओं के बारे में, उनके कुछ ग्रंथों के बारे में, उनके कुछ प्रसिद्ध मठों के बारे में, उनकी कुछ जो आगे शाखाएं आगे आती हैं, बौद्ध धर्म की आगे शाखाएं भी बटी, उन शाखाओं के बारे में पूरे विस्तार से जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इसके सेकंड पार्ट को देखना मत भूलिए। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको इसके अगले भाग में बौद्ध धर्म के बारे में जो है मैं आपको और बातें और कुछ ऐसी चीज़ें जो अनछुई अभी तक उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आएगा, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो इसी के साथ मैं आज का ये लेसन समाप्त करता हूँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।